1 दिसंबर 2025 के दिन समंथा ने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसा पोस्ट डाला जिसमें काफी टाइम से एक चले आए रूमर को सच ठहरा दिया। और ये पोस्ट थी उनकी शादी की, जिसमें समंथा और राज ने शादी कर ली थी। अगर आप राजनीति मोरू को नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, ये वही हैं जिन्होंने फर्जी, सिटाडल और फैमिली मैन जैसे वेब सीरीज बनाई हैं। खैर, ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात तो नहीं थी, क्योंकि बहुत पहले से एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे और अलग अलग इवेंट्स पे इनकी काफी ज्यादा फोटो भी वायरल हुई थी, जिससे क्लियर हिंट मिल रहे थे कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन उस टाइम पे ये बस एक रूमर्स थे, लेकिन समंथा के इस पोस्ट ने रूमर को सत्य कर दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे इनकी शादी के ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये तो काफी अच्छी बात है ना कि इन दोनों की शादी हो गई। तो मैं बता दूं, नहीं, क्योंकि इस शादी के पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जिनका बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस खेल में एक्ट्रेस के पीआर टीम ने पूरी की पूरी जान लगा दी उस एक्ट्रेस की इमेज बचाने के लिए, और वो ऑलमोस्ट कामयाब हो ही गए थे। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो बात वहाँ से शुरू होती है जहाँ समंथा की पहली बार शादी होती है, जिनके पति का नाम था नागा चैतन्य। नागा चैतन्य साउथ के बहुत बड़े फेमस एक्टर हैं और वो नागा अर्जुना के बेटे भी हैं। समंथा की मुलाकात चैतन्य से उनकी डेब्यू फिल्म के दौरान हुई और शूट के दौरान उनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो गई। और उस टाइम चैतन्य और समंथा किसी और को डेट कर रहे थे। फिर 2013 को आते आते नागा चैतन्य और श्रुति का ब्रेकअप हो जाता है और समंथा भी सिद्धार्थ से अलग ही हो जाती हैं। और इनके ब्रेकअप के बाद चैतन्य और समंथा बहुत सारे पार्टीज में एक साथ दिखाई देने लगे। और 2015 तक ये बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि उनके पापा नागार्जुन ने ये बात बोल दिया कि उनकी सोलमेट मिल गई है। फिर उसके 2 साल बाद 29 जनवरी 2017 को चैतन्य और समंथा ने एंगेजमेंट कर ली और 6 अक्टूबर 2017 को उन दोनों ने शादी कर ली। और ये शादी काफी ज्यादा ग्रैंड थी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, इनके फैंस भी काफी ज्यादा खुश थे इस शादी से। बट 4 साल गुजरने के बाद धीरे धीरे उनकी रिफ्ट की खबरें सामने आने लगी और फैंस को ये लगने लगा कि ये सिर्फ रूमर्स होंगे। लेकिन उनके 4th एनिवर्सरी से सिर्फ 4 दिन पहले 2021 में समंथा और चैतन्य ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे के सेपरेशन अनाउंस कर दिया। और ये सेपरेशन के बाद काफी ज्यादा अफवाहें भी उड़ने लगी और बोला गया कि समंथा को इस डिवोर्स के बदले 200 करोड़ की एलिमनी मिलने वाली है, जिसके बाद समंथा ने इसे काफी ज्यादा झूठा बताया। और यहीं से उनकी पीआर टीम की एंट्री होती है इस कहानी में। और यहीं पे उनकी पीआर टीम ने उनकी पूरी जान लगा दी उनको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन पोर्ट्रेट करने में। उसके बाद जब वो कॉफी विद करण शो में आई तो उन्होंने अपनी फीलिंग को काफी ओपनली शेयर किया। और उस टाइम पे उन्होंने कहा, देयर आर हार्ड फीलिंग्स, अगर हमें एक ही रूम में बैठा दो तो शार्प ऑब्जेक्ट छुपा देने पड़ेंगे। तो सिर्फ आप इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी रिलेशनशिप किस हद तक गई थी। और समंथा ने बहुत सारे इंटरव्यू में अपने आप को ऐसे शो की इस डिवोर्स ने उन्हें अंदर तक झंझोर के रख दिया है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा इफेक्ट हो गई है। उसके बाद नागा चैतन्य को पूरे इंटरनेट ने इतना बुरा भला कहा कि उनकी पूरी फाट लग गई। और इन सब में समंथा का पीआर गेम का बहुत बड़ा हाथ था। फिर उसके बाद साल आता है 2024, जहाँ पे चैतन्य ने एक और एक्ट्रेस के साथ अपने एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। उसके बाद उन्होंने 4 दिसंबर को शादी भी कर ली। इनके शादी के बाद इनको इतना ज्यादा ट्रोल किया गया और ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि चैतन्य एक क्रिमिनल बन गया हो। ये सब होने के बाद नागा चैतन्य ने एक पॉडकास्ट में ये सारे चीजों को डिस्कस किए और उन्होंने उसमें कहा कि मुझे क्रिमिनल जैसा ट्रीट मत करो। और यही नहीं, समंथा के पीआर टीम ने शोभिता तक कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे भी जमकर ट्रोल किया, जबकि उनका कोई हाथ नहीं था इसमें। यहाँ तक फैंस ने ये थ्योरी तक बना लिया कि नागा चैतन्य ने चीट किया है समंथा को, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने पहले शादी कर ली। उसके बाद नागा चैतन्य के शादी करने के बाद 1 साल बाद ही समंथा ने भी शादी कर ली। लेकिन चीट कर कौन रहा था? खैर, असली खेल तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें राज की लव लाइफ जाननी होगी। राज की पहले भी शादी हो चुकी है श्याम अली दे नाम की इस औरत से, जो कि एक फिल्म मेकर और राइटर हैं। और कई रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि इन दोनों की एक बेटी है। हालांकि ये बात प्रूफ नहीं हुई है। इन दोनों की लाइफ काफी अच्छी चलती है। लेकिन तभी आता है 2021। उसके बाद राज की लाइफ में एंट्री होती है समंथा की। 2021 में आई फैमिली मैन सीजन 2 में राज और समंथा ने एक साथ काम किया और वहीं से उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। इतनी गहरी कि राज ने अपने नेक्स्ट वेब सीरीज सिटाडल में उनको साइन कर लिया। उसकी शूटिंग 2023 में खत्म हुई और उस टाइम वो एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए। और उस टाइम राज अपनी वाइफ के साथ ऑलरेडी मैरिड थे। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे राज के डिवोर्स के बारे में तो सारे आर्टिकल ये बताएं कि इनका डिवोर्स 2022 में ही हो गया है।
जबकि ये सरासर झूठ है। जब उनका डिवोर्स 2022 में ही हो गया था तो शामली ने 2023 को वैलेंटाइन डे के दिन ये क्यों पोस्ट किया? फिर ये तो साफ साफ ये दिखाता है ना कि 2023 तक भी एक दूसरे के साथ थे। उसके बाद वो अपने पति के फिल्म के प्रीमियर में ही गई थी और वो वहाँ काफी खुश नजर आ रही थी। सिटाडेल के शूटिंग खत्म होने के बाद से राज और समंथा बहुत सारे पार्टी और फंक्शन में एक साथ दिखने लगे थे। ये सब होने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस लेडी को पूरा देश विक्टिम समझता था, असल में तो वो खिलाड़ी वही निकली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, नया चैनल है यार।